एक पिन भी मैंने अगर आपसे गलत तरीके से ली है ना मनोज, तो वो पिन भी मुझे लौटाने आना पड़ेगा आपको दोबारा जन्म लेके। एक मोमेंट भी आउट ऑफ प्लेस नहीं है। मैं आपको कर्मा का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल दिखाती हूँ। सबसे पहले श्री राम पैदा हुए, जी। ठीक है। अब जब श्री राम पैदा हुए, उनकी डेस्टिनी में लिखा था कि उनको 14 साल का वनवास है। अब उनका आप स्पिरिचुअल एंगल देखेंगे तो श्री राम का जन्म इसलिए हुआ था कि जितने राक्षस है उनका नाश करे। जी। अब अगर वो 14 साल वनवास में नहीं जाते तो 14 सालों में उनको जितने राक्षस मिले हैं उनका वनवास, उनका नाश नहीं होता। सो दैट 14 साल का वनवास बिकेम एन एक्सक्यूज उनका कर्मा पूरा करने के लिए, क्योंकि महल में तो वो राजा थे, राइट। ठीक है। राक्षसों तक पहुंच ही नहीं राक्षसों पाते। तक उनके पास आते ही नहीं। तो दैट बिकेम एन एक्सक्यूज कि राक्षसों का विनाश करने के लिए मुझे ये 14 साल देने पड़ेंगे। अब जब उनके फादर ने उनको बोला कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, अब तुमको जाना पड़ेगा, तो उन्होंने बिना किसी शब्द या कुछ चू चा किए बोले ठीक है, जैसा आपने बोला है मैं उसका पालन करूंगा। फिर श्री राम की माता जी आई उनके पास और बहुत रोई और उन्होंने बोला कि तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये 14 साल मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे गुजारूंगी ये 14 साल। तो श्री राम उनके हाथ जोड़ के उनको बोलते हैं, मैया मैं तुम्हारे 14 साल तुम्हें लौटा दूंगा, तुम्हारे 14 साल तुम्हारे पास ही रहेंगे। अब दूसरे जन्म में श्री राम आते हैं श्री कृष्ण बन के और उनकी जो माँ थी श्री राम की वो आती है जशोदा बन के। गूज़बम्स आ गए मैम। उन्होंने देवकी के पेट से जन्म लिया था, लेकिन 14 साल बिताए यशोदा के साथ। और जैसे ही 14 साल बीत गए वो फिर से लौट के आए नहीं गोकुल। एक एक क्षण का हिसाब देना पड़ता है मनोज। श्री राम और श्री कृष्ण को भी तो हम क्या हैं,